राजस्थान के जयपुर में इस वक्त सबसे बड़ा एक्शन चल रहा है। एक हफ्ते पहले चोमू में पत्थर बरसाने वालों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। चोमू हिंसा के नामजद 19 आरोपी इस वक्त सलाखों के पीछे हैं और उनके अतिक्रमण का हिसाब किताब हो रहा है। 3 दिन में अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया गया था, 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया और अब प्रशासन पूरे लाव लश्कर के साथ एक्शन में है। ताबड़तोड़ बुलडोजर गरज रहे हैं। पठान कॉलोनी इलाका इस वक्त चारों तरफ से पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पूरी तरह से घिरा हुआ है। ये वही इलाका है जहां 25 दिसंबर की रात हमला हुआ। मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने जब पुलिस फोर्स पहुंची तो पुलिस फोर्स पर पथराव किया गया, ईंट पत्थर बरसाए गए, घरों की छतों से कांच की बोतलें तक पुलिस वालों के ऊपर मारी गई। उपद्रवियों की भीड़ ने टारगेट कर पुलिस की टीम पर हमला किया, जिसमें कई पुलिस वाले जख्मी हुए थे। मस्जिद कमेटी के साथ सहमति के बाद पुलिस फोर्स पहुंची, उसके बावजूद दंगाइयों की टोली ने हिंसा पथराव को अंजाम दिया। अब कानून का शिकंजा कसा है, एक एक उपद्रवी को चिन्हित कर कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण वाले इलाकों को फिर से सीज करने की कार्रवाई चल रही है। नोटिस लगाने के बावजूद अवैध निर्माण नहीं हटाने पर प्रशासन की टीम अब सख्ती से बुलडोजर एक्शन को अंजाम दे रही है। चोमू में पुलिस पर पत्थरबाजी करने वालों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। ये देखिए, ये सलीम भोदिया जो कि पुलिस की गिरफ्त में मौजूद है और इसने पत्थर चलाया था, उसके यहाँ बुलडोजर चल रहा है। ये उसका घर है सलीम का और इसने पत्थरबाजी की थी और बाकायदा पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इसको थाने भेजा है। ये वो पत्थरबाज का घर है और उसी के घर पर बुलडोजर चल रहा है। सलीम भोदिया नाम है इसका। सलीम भोदिया के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो 20 लोग गिरफ्तार हैं उसमें सलीम भोदिया है और ये तमाम जो लोग हैं ये पत्थरबाज हैं जिनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। ये किसका घर है? आपका घर है? नहीं, सलीम का ही तो घर है ये। क्या पता? सलीम ही है। सलीम का ये भी पत्थरबाजी कर रहा था? नहीं, ये तो कहाँ थे? सलीम भोदिया तो पुलिस की गिरफ्त में है, उसका नाम है सलीम। कई है तो कोई एक नहीं है सलीम। इसको तो पत्थरबाजी में गिरफ्तार किया गया है ना? नहीं, ये नहीं हम है। नहीं थे, हमारा घर अलग है सर। यहाँ पे नियम, यहाँ के नियम अलग है। हमारा घर हमको नहीं मालूम सर। हम यहाँ के नहीं है, हमारे इधर के तो ये सलीम भोदिया का घर है, आप देखिए। और इस घर पर पत्थरबाजी हुई। पहले इस घर से कुछ लोग निकले, उन्होंने पत्थरबाजी करी पुलिस पर और उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर अब सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। और आप देखिए कि भजनलाल सरकार में जिन्होंने पत्थरबाजी करी, ये भजनलाल सरकार का एक्शन हो रहा है और पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ से लेके पठानों के चौक पे लगभग 23 से 25 मकाने हैं, इसको नोटिस जज्बा किया गया और नोटिस जज्बा करने के बाद इन पर बुलडोजर चलाया गया है। चोमू में 25 दिसंबर को उपद्रवियों ने बवाल मचाया था। हिंसा की आग में शहर को झोंकने की पूरी साजिश रची गई थी। ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें, न जाने ये सारी जुटाई गई चीजों से ही पत्थरबाजी हुई थी और फिर जानकारी होने के बावजूद भीड़ ने हमला किया, पुलिस बल को टारगेट किया, पुलिस वालों को जख्मी किया गया। मस्जिद के बाहर लोहे की रेलिंग लगाने को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था, पत्थरबाजों के अटैक के बाद माहौल यहां पर तनावपूर्ण हो गया और इसी तनाव के चलते पूरे चोमू इलाके में इंटरनेट सेवा को 2 दिन के लिए बैन रखना पड़ा। पुलिस ने 24 पत्थरबाजों के घरों पर नोटिस चस्पा कर 3 दिन में अवैध निर्माण का हटाने का निर्देश दिया। 31 दिसंबर को नोटिस की मियाद पूरी हुई, 24 घंटे का अल्टीमेटम आया और फिर कार्रवाई शुरू हो गई। अवैध बूचड़खाने थे, अवैध बूचड़खानों के बाहर जो पूरी तरीके से ये इंक्रोचमेंट करके रखा गया था, उसका ये परिणाम है। आप देखिए कि पत्थरबाजों की प्रॉपर्टी को सारा असेसमेंट किया गया और उसके बाद ये बुलडोजर चला है। आप देखिए, जिस दिन नोटिस लगी थी, ये वो जगह है, ये दुकान है, यहाँ पर एक नोटिस जज्बा किया गया था। उसके आगे आपको मैं दिखाता हूँ, आगे जो है वो बूचड़खाना है, वहाँ पर नोटिस जज्बा किया गया था और उसके बाद अब बुलडोजर चलाया जा रहा है। यानी भजनलाल सरकार में आप देखिए, वो पत्थरबाज जो पुलिस पर पत्थर चला रहे थे, उनके ऊपर अब कार्रवाई हो रही है, पत्थरबाजों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। पठानों का ये मोहल्ला है और पठानों के मोहल्ले में ये कार्रवाई हो रही। भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात करके रखा हुआ है। आप देखिए, एसटीएफ की टीम है, आरएएफ की टीम है। आपको आगे दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा पठानों का जो मोहल्ला है, यहाँ पर पथराव किया गया था और उसके बाद पथराव करने के बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी चिन्हित की गई थी।
तो ये एक बड़े दलबल के साथ यहाँ पर पुलिस आई है और जितना भी अवैध इंक्रोचमेंट हुआ था उस अवैध इंक्रोचमेंट को हटाने की ये पूरी तैयारी है। और आप देखिए नोटिस जज्बा किया गया पूरा, ये जिस पठाने के मोहल्ले में जहाँ पर पथराव किया गया उनके घरों के बाहर ये अवैध अतिक्रमण करके रखा गया था। ये वो बूचड़ खाना है, आप देखिए अवैध रूप से इसके ऊपर भी नोटिस जज्बा किया गया था, लेकिन उसके बाहर ये जो रैंप वगैरह जो बनाया है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया। चौमू हिंसा को लेकर इस वक्त एक्शन तेज है। 19 नामजद आरोपी सलाखों के पीछे हैं, दबिश दी जा रही है। बवाल में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। 100 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अभी भी कई आरोपियों से पूछताछ का दौर जारी है। ड्रोन से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। पिछले एक हफ्ते से ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। पुलिस की टीम एक एक आरोपी को तलाशने में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा जो दूसरे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं उनकी पड़ताल की जा रही है। हिंसा के वक्त की तस्वीरों को खंगालकर कार्रवाई की जा रही है। हर अपराधी को ढूंढा जा रहा है। पठानों के चौक इलाके की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। भजनलाल सरकार का ये एक्शन ज़बरदस्त हुआ है और इस एक्शन के बाद आप देखिए यहाँ पर जितनी भी बुचड़खाने और जो घरों पे जो नोटिस दिया गया था उसमें ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। और इस ताबड़तोड़ कार्रवाई पे ये सारे पत्थरबाज हैं और इन पत्थरबाजों के ऊपर पत्थर जिन्होंने चलाया उनके प्रॉपर्टी का असेसमेंट किया गया और उसके बाद ही असेसमेंट करने के बाद पता लगा कि ये अवैध हैं। अवैध जितने भी प्रॉपर्टी है उस पर कार्रवाई की गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो बूचड़ खाने और जो घरों पर नोटिस दिया गया था उसमें कह दिया गया था कि ये जो रैंप वगैरह बने हुए हैं यही इंक्रोचमेंट हैं और इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। और उसके बाद कार्रवाई हुई, लेकिन पुलिस पर पत्थर चलाने वाले जितने लोग थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 20 लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद जेल भेजा गया है। तमाम लोगों को हिरासत में लिया गया था, सीसीटीवी से भी देखा गया, चिन्हित किया गया। और एक हफ्ते के अंदर जिस जगह पर पत्थरबाजी हो रही थी वहाँ की तस्वीर पूरी बदल चुकी है। और इस सरकार में पुलिस ने जबरदस्त एक्शन लिया है और एक्शन उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने पत्थरबाजी करी है। चौमू थाने के जो एसएचओ हैं वो हैं प्रदीप शर्मा, उनसे हम बात करते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी, जबरदस्त एक्शन लिया तो गया है, कितने इंक्रोचमेंट हटाए? सर 2 दर्जन से ज्यादा है। 2 दर्जन से ज्यादा। क्या ये पत्थरबाज है? इसमें एक तो सलीम भोदिया का घर है फ्रंट वाला, सर जो गलत था उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बस जो नोटिस दिया था तो इन लोगों ने अपनी तरफ से तो नहीं हटाया, लेकिन अब क्या उन बूचड़ खानों पर भी कार्रवाई होगी क्या जिसपे नोटिस आपने? हाँ, जिन्होंने नगर परिषद ने जांचा किया है, नगर परिषद की कार्रवाई है, पुलिस की तरफ से नहीं है। ये पुलिस इमदाद में है, हम साथ में है, तो जो भी नगर परिषद को उचित लगे वो कर रही है, हम उस मदद में हैं। इसमें से कितने पत्थरबाजों की प्रॉपर्टी थी जिस पर बुलडोजर? सर जो गलत था उन सब के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नगर निगम चोमू में कार्रवाई हो रही है। नगर निगम के अधिकारी इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं। सोचिए मसला क्या था? मसला केवल पत्थर हटाने का था जो मस्जिद के बाहर अतिक्रमण किया हुआ था। उस सिर्फ पत्थर हटाने को लेकर इतना बवाल खड़ा किया और अब देखिए पूरा इलाका ये समझ रहा है कि कहां कहां पर उन्होंने अतिक्रमण करके रखा था। अब सब कुछ ध्वस्त किया जा रहा है, चाहे 20 अवैध बूचड़ खाने हो या दुकानों के बाहर लगी हुई रेलिंग हो या फिर ये सीढ़ियां हो।